हेलो क्लास 10th। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए 15 फरवरी को आपका पहला एग्जाम है और पहला बोर्ड, आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। और आपका जो पहला एग्जामिनेशन है 15 फरवरी को, उसमें जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है और मेरी तरफ से आप सभी को पहले से बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है हमारा। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। तो देखिए ऐसा है कि जिन बच्चों ने अभी तक इंग्लिश का सब कुछ पढ़ डाला है, सारा मटेरियल आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तब तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप मेरे वीडियो के थ्रू फाइनल टचअप दें अपनी प्रिपरेशन को। बट जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मींस नील बटे सन्नाटा जीरो है, वो बच्चे हमारा ये वीडियो देख करके जाएं। जो मैं आपको बताने वाला हूं उतना आप फॉलो करें। इस बात की मैं आपसे बेट लगता हूं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके नंबर जो है वो 90 से नीचे नहीं आएंगे, 90 से नीचे आपका इंग्लिश का परसेंटेज नहीं रह जाएगा। एंड द सेकंड वन चीज ये है कि देखिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्या किया हुआ है, मैं जानता हूं आप लोगों ने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लिया होगा और पीडीएफ वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखो यार ऐसा है कि पीडीएफ देखो बेशक क्योंकि तुम्हारे लिए ही है, बट सेकंड वन काम मैंने ये कर दिया कि इस बार मैंने पीडीएफ पे कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया। रीजन ये है कि आप पासवर्ड वगैरह के थ्रू आपका टाइम वेस्ट हो, मैं ये नहीं चाहता हूं। ओके, तो सारी जितनी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रही, उन किसी भी पीडीएफ पे, किसी एक भी पीडीएफ पे कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। आप इजिली उसको ओपन करेंगे, डाउनलोड करें और उसको पढ़ करके जाएं और एग्जामिनेशन को क्रैक कर दें। अब देखिए अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन किया होगा तो आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर दिखाई देना स्टार्ट होंगी। मैं एक तरफ मैं बताता हूं आपको देख करके। ये देखिए सबसे पहला जो आपने अगर पीडीएफ ओपन किया होगा तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फुटप्रिंट्स एंड विदाउट फीट। ओके, आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक पीडीएफ आपकी उसकी लगी हुई है। देन उसके बाद आपको लगी हुई पीडीएफ मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, फुल फर्स्ट फ्लाइट की क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चंस जिसको आप कह सकते हैं, उसकी पीडीएफ लगी हुई है। अब जो देखिए जो मैंने पहली पीडीएफ आपको बताई है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, उसमें फुल मतलब हो गया कि प्रोज प्लस पोएट्री दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हुए हैं, आप उनको पढ़ करके जा सकते हैं। ओके, जा सकते हैं क्या, जाइएगा। एंड जो दूसरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, पूरी फर्स्ट फ्लाइट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो आपको एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बन रहे हैं, मुझको जो लग रहा है मैंने वो क्वेश्चंस उसके अंदर लगा दिए हैं। देन इसके बाद देखिए जो थर्ड जो आपकी पीडीएफ लगी है उसमें क्या होगा आपका कि आपको दिखाई देगा कि उसमें समरी लगी हुई है, थीम लगी है, मैसेज लगा हुआ है, कैरेक्टर ट्रेट्स लगे हुए हैं फुटप्रिंट्स के। ठीक है, तो आप उसको पढ़ करके जाइए। फर्स्ट जो आपकी ये ये जो आपका है बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट, इन दोनों की वो पीडीएफ, उसमें आप देखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह देकर के आपको पूरी जो फुल इंग्लिश आपकी है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फिर उसके बाद अगली जो आपकी पीडीएफ है वो है फर्स्ट फ्लाइट प्लस फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ आपकी लगी हुई है जिसके अंदर आपको सीवाईक्यू वगैरह लगे हुए मिलेंगे, आपको समरी वगैरह उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद जो अगली पीडीएफ हमारी लगी हुई है वो लगी हुई है इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन प्लस आंसर। इंग्लिश ग्रामर की एक लगी हुई है, मतलब पीडीएफ लगी हुई है, लगभग 7 से 8 पेजेस की है। उसमें आपको क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्लस साथ साथ में उसके आंसर भी उस पीडीएफ में दिए हुए हैं। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है देन आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो ना आप उसी वही क्वेश्चंस पढ़ते जाइए। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ग्रामर का। मींस कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये नहीं होगा कि जैसे परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो ये नहीं होगा कि आपको 90% ही पूरा अलग मिलेगा। सिर्फ आपको अगर डिफरेंस मिलेगा 2 से 3% का मिलेगा, बाकी सारा का सारा सब कुछ पैटर्न सारा एवरेज सेम होगा। उसके बाद जो आपको अगली पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी आपको फुल इंग्लिश की, एक 564 पेजेस की फुल पीडीएफ लगी। आप इसको याद करने मत बैठिएगा, सिंपली आपको वर्ड बाय वर्ड रीड करते हुए चले जाना, सिर्फ सिंपल रीडिंग करते चले जाइए, आपके दिमाग में वो चीजें बैठती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और फुल इंग्लिश में तो लिटरेचर और लैंग्वेज सब कुछ A to Z राइटिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर लगा हुआ है। देन उसके बाद जो अगली आपकी पीडीएफ लगी होगी आपको लगे होंगे 2 सैंपल पेपर। ये 2 सैंपल पेपर लगा करके आप ये कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं कि हाँ आपको जो पेपर मिलेगा उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको आती नहीं होगी। ओके, और उन 2 सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन होगा उसके नीचे उसका भी पीडीएफ लगा है, एक पीडीएफ लगी उसके अंदर दोनों ही पेपर के सोल्यूशन दिए हुए, सैंपल पेपर 1 के भी और सैंपल पेपर 2 के भी लगे हुए हैं। देन उसके बाद क्या है, वन शॉट ग्रामर करके एक पूरा पीडीएफ लगा हुआ है जिसमें आप एक पूरी पीडीएफ लगी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपकी पूरी ग्रामर उससे आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद भी आपको कोई एक भी डाउट मतलब उस लैंग्वेज के पोर्शन से नहीं रह जाएगा। उसके बाद आपकी जो अगली पीडीएफ लगी है वो लगी है रीडिंग राइटिंग स्किल्स की। रीडिंग राइटिंग स्किल्स से क्या है कि जो आपका रीडिंग राइटिंग पोर्शन आता है आपका पेपर में वो भी आप उसे सिक्योर कर लेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, देन लास्ट जो आपकी लगी है वो लगी हुई है एक कॉपी लगी हुई है, जो सैंपल कॉपी मैंने लगा दी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कॉपी मतलब लिखेंगे कैसे, किस टाइप से आप कॉपी रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी में लाइनिंग कैसे करनी है,
किस तरीके से आप अच्छा लिखें जिससे आपको नंबर मिले। तो देखिए ऐसा होता है कि सारा नॉलेज मैटर नहीं करता है कि मतलब आपको सब कुछ आता है, ये भी चीज मैटर करती है कि आप चीजों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप किस तरीके से आप उस चीज को लिख रहे हैं। अब बहुत बच्चे होते हैं कटिंग करते हैं तो कटिंग करके उस पर बिल्कुल नेट ऐसा बना देते हैं, बट कुछ बच्चे तो डिसेंट कट करते हैं। मेरा तरीका क्या कहता है वो मैं सब अभी आपको आगे बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए ऐसा है कि उसमें एक सैंपल कॉपी लगी हुई है जो कि आप देख करके जान जाएंगे कि कॉपी, मैं आपको एक कॉपी दिखा देता हूं आपको। देखिए कॉपी कुछ इस टाइप से होगी, ये कॉपी लगी हुई है, मैं भी इसको ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपको एक सिंपल एक नॉन कैजुअल कॉपी आपको दिखाता हूं। जरा भैया वो कॉपी दीजिए जरा। देखिए ये आपकी कॉपी लगी हुई है, देखिए ये कॉपी है आपकी बोर्ड कॉपी, ये ठीक एग्जैक्ट इसी तरीके से आपकी कॉपी मिलती है आपको। देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगी, कलर आपका डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो ये इस तरीके से कॉपी, ये कॉपी आप किस तरीके से लिखेंगे किस तरीके से नहीं लिखेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये रख दीजिएगा। तो ये चीजें आप जब देखेंगे तो आपको देख करके ये अंदाजा आपको मिल जाएगा कि कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है। क्योंकि देखिए जो आपकी कॉपी रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, आधे से ज्यादा जो एग्जाम जो आपका है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने कॉपी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी हुई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि उनको आता बहुत है बट उनके नंबर हर बार कट जाते हैं। रीजन क्या होता है कि साफ लिखा नहीं होता है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो होता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपने अगर सुंदर सुंदर लिख रखा है, अच्छा लिख रखा है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, टॉपर्स कॉपी आपको इसीलिए प्रोवाइड करी जाती है जिससे आप उसको देखें और आप ये अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से लिखी जाती है कॉपी। बट मैं आपको इस बात की बेट देता हूं कि आज तक आपने किसी भी टॉपर की कॉपी ऐसी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये कॉपी मैंने खुद अपने हाथों से लिखी हुई है। इस बात में आपको बेट देता हूं कि किसी भी टॉपर ने ऐसी कॉपी आज तक नहीं लिखी होगी। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी ऐसे लिखते हैं करके तो इस बात की मैं आपसे बेट देता हूं कि आपका जो 100% पेपर होगा उसमें 10% एडवांटेज आप राइटिंग का प्लस रिप्रेजेंटेशन का आप पा जाएंगे। ओके, तो ये भी मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी कॉपी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉपी लिखी जाती है। और साथ साथ में मैं आपको कल एक पेपर और मतलब एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, प्लस सेकंड वन चीज ये बताऊंगा आपको कि आप इंग्लिश का पेपर किस तरीके से करें कि आप 3 घंटे का पूरा यूज ना होने दें, आप सिर्फ 2.5 घंटे में पेपर अपना खत्म कर दें। क्योंकि अगर आप ये मेंटालिटी लेकर के जाएंगे कि 3 घंटा पूरा यूज करना है देन आपका पेपर छूट जाएगा। आप ये मेंटालिटी लेकर के जाइए कि मेरे को 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे या मैक्स टू मैक्स अगर आपको टाइम लेना है तो 2 आवर्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स, इसके ऊपर आप टाइम ना लगने दें क्योंकि इस बोर्ड आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता। ये स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में भर के जाइएगा। बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, बट इसको ऐसा भी मत सोच के जाइएगा कि कोई बैटल है, लड़ाई करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सीधे सिंपल सी बात है कि जंग में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसको क्या बोलेंगे इस बात से कोई फायदा नहीं, इस बात पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मेन चीज होती है कि जो वॉरियर होते हैं उनको लोग हमेशा याद रखते हैं। तो आप भी क्या है, आप भी ये जो बैटल होने वाला है इसमें आप एक वॉरियर हैं। आप जाइए सिंपली आप अपना पेपर अटेम्प्ट करिए, जो चीज आप आती है बहुत अच्छे से लिखिए, जो नहीं आता हो तो बहुत ही अच्छे से लिखिए और ज्यादा अच्छी तरीके से लिखिए। क्योंकि जब चीजें अच्छी वे में लिखी होती है तो एग्जामिनर का देने का मन भी होता है, नंबर वगैरह देने का उससे मन कर जाता है। ओके, एंड द सेकंड वन चीज मैं ये कहूंगा आपसे कि आप बोर्ड पेपर देने के बाद आए तो मेरा सजेशन कहता है, बहुत लोगों का क्या कहना है ये मेरे को नहीं पता, बट मेरा ये कहना है कि आप कॉपी मैच मत करिएगा। क्योंकि आप मैच करेंगे अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत वगैरह हो जाते हैं देन आपका क्या होगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे जिससे आपका अगला पेपर खराब हो जाएगा। तो ये चीजें कभी मत करिएगा। ओके, पेपर सिंपली देकर के आइए, पेपर साइड में रखिए, अगले पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ये इस तरीके से मैंने इंग्लिश का वीडियो दिया आपको, ये भी आपको अपलोड होने वाला है, मतलब मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मतलब अभी आपको मिल जाएगा कुछ समय बाद। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। एंड सेकंड वीडियो जो अभी आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा, देखिए ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे या 6 घंटे बाद या नेक्स्ट डे मैं आपको ये एक वीडियो और अपलोड करके दूंगा, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट से पहले, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आप पेपर किस तरीके से करेंगे प्लस कॉपी का रिप्रेजेंटेशन आप किस तरीके से करेंगे जाकर के। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि मैं ये आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आप इतना मटेरियल पढ़ के जाइए। अगर आपके नंबर नहीं आते हैं प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो उनसे भी कहिए अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मटेरियल कोई फायदे का नहीं है। इस तरीके से मैं पहले बता रहा हूं, ये आप सारा पढ़ के जाइए। आपको इंग्लिश में कुछ नहीं करना, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप इसको मेमोराइज करिए दिमाग के अंदर, कहा सिंपल रीड करिए, जस्ट लाइक आप रीडिंग करते हैं बुक्स वगैरह की, ठीक उसी तरीके से रीड करते चलिए। आपको चीजों का अंडरस्टैंडिंग अगर है थोड़ा बहुत, अगर आप लिटिल बिट इंग्लिश समझते हैं तो आप इतना इजी लिखा हुआ है कि आप चीजों को समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो, आपको किसी भी टाइप का कोई हेल्प चाहिए हो, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा नंबर 9555949323। आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारा मटेरियल मींस अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन 100% प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से कहा था कि मैं LIC का पिलर उनके लिए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, मैं जितनी भी हमारी ये फैमिली बनती चली जा रही है, अभी कम फैमिली है,
कल को ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे नॉलेज विला की जितनी भी फैमिली है, मैं आप सभी के लिए वो नॉलेज पिलर बनूंगा, जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद भी। बट मेरे में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। बस सिंपली क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, लाइक और कमेंट करके ये बताते रहेंगे मेरे को कि आपको जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ वो आपको यूजफुल हो रहा है, वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय। प्रिपरेशन करते रहिएगा। एंड हाँ, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। बाय किया है, बट एक सेकंड, एक बात इंपॉर्टेंट और बोलना चाहूंगा। बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आप इस टाइम पे किसी भी टाइप के डिस्कनेक्शन में बताइएगा। मीन्स आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। मोबाइल अगर ऐसे बहुत दूरी बना करके रखिए, मीन्स पढ़ने के लिए यूज करिए, रील वगैरह स्क्रॉल करने के लिए यूज मत करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए बाद में बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेरे पास मटेरियल प्रेजेंट था और मैं नहीं कर पाया। ओके, तो फिर बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी लोग अच्छा करने वाले हैं, ये मुझे भरोसा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।